हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि आपके आसपास जो आपके सराउंडिंग में आपके जो हेटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उन लोगों ने ना हमेशा से आपके साथ ना एक पॉलिटिक्स का गेम खेला है। ठीक है, माइंड गेम्स खेले आपके साथ। और ये जो गेम था पॉलिटिक्स का, एक्चुअल में इन लोगों ने ये आपके अंदर पहले ही भांप लिया था कि आपके अंदर जो है अथॉरिटी वाली एनर्जी है, आपके अंदर एक लीडर की एनर्जी है, आपके अंदर एक रॉयल एनर्जी है। इन लोगों ने ये बहुत पहले ही आप लोगों के बारे में फील कर लिया था। और इस वजह से आपकी होड़ करने के चक्कर में इन कॉपी कैट्स ने, जो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी भी, इन कॉपी कैट्स ने ना क्या किया कि आपकी ही कॉपी करके और अपने आप को ऐसी इमेज करके दिखाया कि ये लोग रॉयल लोग हैं। लेकिन क्या होता है ना गाइज, जब किसी को कॉपी करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वो एक्ट करते हैं उस वैसा, ठीक है, वो होते नहीं है। लेकिन आप बाय बर्थ, आपके अंदर जो ब्लड है वो रॉयल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि आपकी रॉयल्टी की सिर्फ कॉपी करने से कोई रॉयल नहीं हो जाता है। आप बाय नेचर ही रॉयल हैं। और रॉयल होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपके पास दौलत है, पैसा है। नो, रॉयल होने का मतलब होता है एक बिग हार्ट। ठीक है, अ बिग हार्ट, एक ऐसा दिल जिसके अंदर इतनी ताकत है कि वो दुनिया भर का प्यार भी समा सकता है। लेकिन इतनी ताकत है कि अगर सामने वाला आपके उस प्यार की कदर ना करे तो उसे आईना भी दिखा सकता है, उसे ब्लॉक भी कर सकता है। तो वैसा एक रॉयल हार्ट आप अपने अंदर कैरी करते हो, ऐसी एक एनर्जी, ऐसी एक सोल आप अपने अंदर कैरी करते हो जिसको कॉपी करना नामुमकिन है। और जो स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी बात, जो स्ट्रेंथ, जो शक्ति आपके साथ चलती है, जो आपको प्रोटेक्ट करती है, जो डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट करती है, या डिवाइन स्वयं यहाँ पर जो मुझे लग रहा है आपकी आपके पीठ पर एक सपोर्ट देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको पुश करते हैं, जिसकी वजह से आप इतने ट्रांसफॉर्मेशंस को कंप्लीट कर पाए हो, इतनी लर्निंग्स को कंप्लीट कर पाए हो, जो तो ये शक्ति जो है आपके साथ चलती है, ये कहीं ना कहीं अनडिनाइबल है। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो भी लोगों ने ये पॉलिटिक्स वाला गेम आपके साथ खेला, लोगों के मन में ऐसी इमेज आपके लिए क्रिएट करी कि आपके अंदर कोई खास बात नहीं है, या फिर आपको छुपाने की कोशिश करी दूसरे लोगों से, आप ताकि आप किसी के सामने उजागर ना हो जाए, आपको रिकॉग्निशन ना मिल जाए, आप एक्चुअल में कैसे हो, आप कितने रॉयल हो, ये लोगों को पता ना चले, उसके लिए बहुत गेम्स खेले गए हैं। लेकिन हुआ क्या ना कि अब आपकी जो रॉयल्टी है वो अनडिनाइबल हो चुकी है। लोग उसको देखे बिना इग्नोर नहीं कर पा रहे आपको। ठीक है, आपकी रॉयल्टी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, लोगों को दिख रहा है, समझ आ रहा है। और यहाँ पर जिस जिस किसी पर्सन ने भी, जिस भी कॉपी कैट ने आपके बारे में लाइज लोगों के सामने फैलाई है, गॉसिपिंग करी है, सिर्फ इस चक्कर में ताकि आपकी इस रॉयल्टी को कहीं सामने ना आ जाए, इस चीज को दबाने के लिए। तो ये चीजें ना कहीं उजागर हो रही है, आपकी जो रॉयल्टी है वो अनडिनाइबल हो रही है लोगों की नजरों में। और यहाँ पर रॉयल्टी के साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में लग्जरी भी आ रही है उसके साथ साथ, क्योंकि वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप उस एनर्जी में हो गाइस। ठीक है, रॉयल्टी जब आपकी ब्लड में ही आ जाती है, आपकी एनर्जी में जब वो रॉयल्टी आ जाती है ना, तो चीजें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लग जाती है। और ये आपने अपने लाइफ में हमेशा से फील किया होगा कि आपके पास चाहे आप बहुत एवरेज फैमिली से भी होगे ना, फिर भी आपके अंदर आपकी जो चॉइस है, आप जिस तरीके से खुद को कैरी करते हो, जिस तरीके से अपने आप को आप प्रेजेंट करते हो, जैसे कपड़े पहनते हो, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, वो कहीं ना कहीं रॉयल्टी उसमें झलकती है। तो आपने ये तो देखा होगा कि आपके ऊपर इतनी कृपा है परमेश्वर की कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों की कोई कमी नहीं रही है कभी। आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए हो लोगों के सामने, आप हर तरीके से, मतलब जैसे आपका जो ऑलमोस्ट जो आपका पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि लोगों को दिखाई दे रहा है कि हाँ, आपने अपने ऊपर काम किया है, आप एक रॉयल पर्सनैलिटी हो, और वही चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि जो हम बनते हैं वही यूनिवर्स हमें प्रोवाइड भी करवाते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे आपने अपने लेसन को लर्न किया है, जैसे जैसे आप अपनी पावर को क्लेम कर चुके हो, जैसे जैसे आपने अपनी स्ट्रेंथ पर काम किया है, वैसे वैसे ही ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आते हुए मुझे नजर आ रही है। और एक और चैनल आपके लिए यहाँ पर हुई है, और वो ये है कि जिस गद्दी के हकदार आप हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है गद्दी का मतलब कि आप सच में कोई पॉलिटिक्स में जा रहे हो, या सच में
कोई कोई बहुत बड़ी कुर्सी पर आपको बैठाया, ऐसा नहीं कह रही मैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस गद्दी के आप हकदार हो, मतलब जिस ऑनर के, जिस रेस्पेक्ट के, जिस रॉयल्टी के आप हकदार हो, वो गद्दी आपको मिलके रहेगी, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। आपकी डेस्टिनी में है ये अथॉरिटी जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगी, जो ऑनर और रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगी, क्योंकि आपने अपना वो वर्क अपने ऊपर किया है, आप उस लायक बने हो। ठीक है, उसके लिए आपने बहुत परीक्षाएं दी है, अपने आप को प्रूव करके दिखाया है, अपनी लर्निंग्स को सीखा है, उसकी वजह से ये चीजें हो पा रही। ठीक है, बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे यहाँ पर और आपके लिए क्या निकल कर आता है। ओके, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी ओरेकल से देखेंगे। ठीक है, प्लीज डिवाइन एंजल्स। ओके, यहाँ पर नो, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज गाइड कीजिए यहाँ पर मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज के लिए क्या एनर्जीज हैं, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव के लिए आज के लिए क्या एनर्जीज हैं। या सन, सबसे पहला कार्ड गाइस, रिकॉग्निशन, नेम, फेम, अथॉरिटी, रिस्पेक्ट, ऑनर, जिसकी मैं बात कर रही थी ना, वही चीज। मैंने क्या बोला था अभी चैनल मैसेज में कि आपके पास वो दिल है, इतना बड़ा दिल कि आप दुनिया भर का प्यार उसमें समा सकता है। एक गोल्डन हार्ट आप कैरी करते हो, और वही चीज यहाँ पे ये हार्ट बना हुआ है गाइस, और ये एग शेल है। ठीक है, आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा डिवाइन ने, चाहे आप भले लोगों के सामने ना आए, आपको आपको इतनी पहचान पास्ट में नहीं मिली, लोगों ने आपको कभी समझा नहीं, आपकी रॉयल्टी को नहीं समझा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, बीइंग। बीइंग मतलब आप हो, आप एग्जिस्ट करते हो, और ये चीज अब लोगों को दिखाई देगी। आपकी जो रॉयल्टी है, आपका जो ये प्योर हार्ट है, जो एक बहुत प्योर ऊर्जा है आपकी, बहुत प्योर एनर्जी, ये जो दिल है ना आपका, बहुत सेंसिटिव और बहुत इनोसेंट हार्ट आप कैरी करते हो। कितना प्योर हार्ट है, कितना किसी के लिए कोई बुरा नहीं सोचना, मैल नहीं मन में किसी के लिए, एक ऐसी ऊर्जा, बस सबको प्यार बांटना है, हमेशा पॉजिटिविटी बांटनी है, ऐसी एनर्जी आपकी है। और ये कहीं ना कहीं छुपी हुई थी, लोगों के सामने नहीं थी। एग का मतलब आप लॉक थे किसी चीज में, लेकिन अब वो फाइनली वो शेल जो है वो एग का वो हट चुका है, अब आप बाहर आ चुके हो। मतलब इसका क्लियर मतलब है कि अब आप सामने आओगे, लोगों को आपकी इमेज दिखाई देगी, आपका ये जो प्योर हार्ट है ये लोगों को महसूस होगा, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो वाइब्रेशंस है वो लोगों को वैसे ही महसूस हो जाएगी, चाहे कोई कितना भी आपके कैरेक्टर को गिराने की कोशिश करे। यहाँ पर आ भी रहा है एसेंस, एनर्जी, सेल्फ अवेयरनेस, लाइफ फोर्स। तो लाइफ की तरफ से कुछ ऐसा फोर्स लगाया जा रहा है कि आपका जो हार्ट है, आपकी जो इमेज है वो समाज में क्लियर हो, कम्युनिटी में क्लियर हो, और लोग आप, सबसे बड़ी बात जो फेम की बात होती है, जो रिकॉग्निशन की बात होती है, कि लोग आपको पहचाने, आपको अच्छे से पहचाने कि आप एक्चुअल में क्या हो, आप कितनी विजडम कैरी करते हो, कितना प्रेम है आपके अंदर, कितनी पॉजिटिव सोल आप हो, ये लोगों को समझ आए। तो उसके लिए डिवाइन कुछ ऐसी लाइफ फोर्स आपकी लाइफ में लगा रहे हैं कि आप सामने आओगे। मे भी हो सकता है इसके लिए आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए, आपको कोई ये भी हो सकता है यहाँ पर कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाए परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अगर कोई ऑलरेडी आप में से कोई लोग परफॉर्मर हो तो डेफिनेटली आपके कोई वीडियो वायरल जा सकता है, या फिर आपको लोग बहुत क्लैप करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ, आपकी जो क्रिएटिविटी है उसकी वजह से आपको बहुत ऑनर मिलने वाला है, रिस्पेक्ट मिलने वाला है, एंड यहाँ पर या बहुत शाइन कर रहे हो आप, बहुत शाइन आने वाले समय में मैं देख रही हूँ, आप बहुत ज्यादा शाइन करने वाले हो। ठीक है, या बहुत ही फुलफिलिंग लाइफ जो है वो आपकी स्टार्ट होने वाली है, आपको इमोशनली फिजिकली बहुत फुलफिलमेंट फील होने वाला है आने वाले टाइम में। ठीक है, या सैटर्न आ चुका है, या देखिए सूर्य और शनि, ये देख रहे हो, ये बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जीज है गाइस। एक सेकेंड, 11th हाउस, या नंबर 11 हो सकता है आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा होगा गाइस। ये देखिए 6th हाउस एंड 10th हाउस, रेपुटेशन एंड अथॉरिटी का आ चुका है यहाँ पर। वाओ, चलिए एक एक करके मैं कार्ड्स को क्लियर करती हूँ। सबसे पहले मैं नंबर्स बता दूं, यहाँ पर नंबर 11 बहुत स्पेसिफिक है, नंबर 10 स्पेसिफिक है, नंबर 6 बहुत स्पेसिफिक है, नंबर 1 स्पेसिफिक है। ठीक है, नंबर 8 भी बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि यहाँ पर ये 8th हाउस इंटीमेसी का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपकी जो मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है
कि आपकी जो कुंडलिनी एनर्जी है वो अवेक हो रही है। ठीक है, ये जो कार्ड दिखा रहा है यहाँ पर, ये दिखाता है कि जो बॉटम के जो चक्रास होते हैं हमारे, वहां से जब एनर्जी अलाइन होकर के जब हमारे थर्ड आई चक्रा पे आकर के जब हमारे क्राउन चक्रा तक पहुंचती है, तो वो कुंडलिनी का जो अवेकनिंग प्रोसेस होता है उससे आप में से कोई गुजर रहा है। ठीक है, और विद नंबर 8 मुझे यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन जो होता है वो भी आपने देखा होगा इस तरीके से होता है, और नंबर 8 जो है वो करेज का भी नंबर है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आप कहीं परफॉर्म करोगे, जैसे ये लेडी परफॉर्म कर रही है ना, आप में से कोई डांस में हो सकता है, म्यूजिक में हो सकता है। तो जो भी परफॉर्मर है यहाँ पर जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका काम परफॉर्मेंस का है, चाहे वो किसी भी तरीके की परफॉर्मेंस हो सकती है, जो और जिसकी कोई ऑडियंस होती है, परफॉर्म वही करता है ना जिसको कुछ लोग बैठ के देख रहे होते हैं, या कोई ऑडियंस होती है आपकी, अगर कोई ऑडियंस है तो डेफिनेटली आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। ये एक बहुत क्लियर 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 साइन यहाँ पर निकल कर आया है। तो यहाँ पर ये जो सन कार्ड है वो भी यही दिखाता है, नेम फेम रिवॉर्ड्स। ठीक है, रिकॉग्निशन। तो डेफिनेटली किसी का नेम फेम यहाँ पर होते हुए आने वाले समय में नजर आ रहा है। मे बी आप जो परफॉर्म करोगे उसकी वजह से आपकी पहचान बनेगी, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो टैलेंट है वो लोगों के सामने आएगा, है ना। ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही है, या कोई एक्टिंग फील्ड में भी हो सकता है। ठीक है, या आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, ये आपका टैलेंट है, ये आप अपने सोल में लेकर आए हो इस टैलेंट को, तो डेफिनेटली यहाँ पर विजडम है। मैं बोल रही हूँ ना, आपने बहुत परीक्षाएं दी, आपने अपना शेडो वर्क किया है। शनि क्या होते हैं? गुरु। गुरु क्या करते हैं? हमें लेसन्स देते हैं लाइफ के। जब भी शनि की दशा चल रही होती है, आपको पता है, वो पहले हमें बहुत टेस्ट लिए जाते हैं, पहले हमें बहुत कार्मिक बोझ के तले दबना पड़ता है, बहुत कार्मिक अकाउंट्स होते हैं हमारे, वो क्लियर करने पड़ते हैं। तो ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। जो सैटर्न का जो रास्ता है ना, ये बिल्कुल आसान नहीं होता। बहुत ज्यादा परीक्षाएं हमारी ली जाती है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में हमको लाया जाता है, बहुत ज्यादा हमें एक मूर्ति को कैसे तोड़ा जाता है। ठीक है, पहले वो एक पत्थर होता है, उसको तोड़ा जाता है, जगह जगह से उसको तोड़ा जाता है, हथौड़े की मार पड़ती है उस पर, फिर जाकर के वो मूर्ति बनती है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर आपकी लाइफ में किया गया है। आप मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो, आपको बहुत पीटा गया है, भट्टी में तपाया गया है, तब जाकर के आप शेप्ड हुए, उस स्ट्रक्चर आपका आया है। ठीक है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर डाली गई ताकि आप रिस्पॉन्सिबल बन सको। यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट लिए गए आपके एम्बिशंस के, आपके गोल्स के, जिस चीज को लेकर के आप सीरियस हैं भी या नहीं है, तो वो सारी चीजों का यहाँ पर, या बहुत मैच्योर सोल हो आप। ठीक है, बहुत विजडम का मतलब ही यही है कि आपने बहुत लेसन लर्न किए हैं, तो आप कहीं ना कहीं बहुत अपने अंदर बहुत विजडम और नॉलेज कैरी कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया उसके बाद आपका लेवल अप हुआ है, आपकी विजडम का भी लेवल अप हुआ है, बहुत ज्ञान भरा पड़ा है आपके अंदर। ठीक है, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज 11th हाउस, द एज। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ बहुत करीब है आपके, आप अपनी सक्सेस के बहुत करीब हो, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हो। और ऐसा ही लास्ट रीडिंग में भी आया था, आपने देखा होगा, फिनिश लाइन के बहुत करीब हो आप। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप क्रिएटिविटी में आप जा सकते हो, मे बी आपको कोई कॉल मैसेज आ सकता है, पार्टनरशिप के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहाँ पर आप लोगों के साथ मिलकर काम करोगे, या ये कोई परफॉर्मेंस का मुझे ज्यादा लग रहा है आज की रीडिंग में, कोई परफॉर्म कर रहा है, या फिर आप जहाँ भी जिस भी करियर में हो वहां पर आप लोगों के साथ मिलकर काम करते हो, किसी ग्रुप में काम करते हो, तो उनके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर मैसेज आया है कि आपकी जो कम्युनिटी है उसमें आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। मतलब जिस ग्रुप में आप काम कर रहे हो वहां पर लोग आपकी काबिलियत को पहचानेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपको ऑनर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर या फ्यूचर में आपका कुछ एक्सपेरिमेंट सफल हो सकता है, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। ठीक है, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो वो चीज आपकी सक्सेस होने के चांसेस है, या जिस चीज में आप रिस्क लेना चाहते हो तो वो अगर आप लोगे तो उसमें भी आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। रेपुटेशन एंड ऑनर का मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जिस गद्दी के आप हकदार हैं वो गद्दी आपको मिलके रहेगी। वो जो नेम फेम है, ये देखिए कैमरा स्पॉटलाइट, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो मैसेजेस बहुत ज़्यादा बिलोंग कर रहे हैं आपस में कि आप कहीं अगर परफॉर्म कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए तालियां बजाई जाएंगी, आपकी एक ऑडियंस होगी जो आपको सुनेगी, देखेगी, तो आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है यहाँ पे। अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करियर, फेम, फेम की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, अथॉरिटी फिगर हैं आप, क्योंकि आप, मैं कह रही हूँ ना, आप रॉयल्टी, जो रॉयल्टी आप कैरी करते हो वो अनडिनाइबल है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो जहाँ भी लोग आपको देखेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, आपको वॉच करेंगे, वहां पर उनको आपकी रॉयल्टी साफ साफ दिखाई देगी। ठीक है, तो इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, चाहे कोई कितना भी आपकी इमेज को ढकने की कोशिश करे। अब वो जो एग शेल आपके ऊपर कवर करने की कोशिश की गई थी ना, उसको डिवाइन ने ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर नंबर 6 यहाँ पर क्राफ्ट का है, तो डेफिनेटली आप किसी आर्ट एंड क्राफ्ट में भी हो सकते हो, मे बी आप जो क्रिएट कर रहे हो वो बहुत यूनिक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग, मुझे ये भी लग रहा है कि आयुर्वेद में भी हो सकते हो। कुछ लोग होते हैं ना,
चिकित्सा जो आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है, वैद वैद होते हैं जो, ठीक है, ये ऐसा कुछ इंटरेस्ट आपका हो सकता है, ठीक है, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने के चांस है। आप डॉक्टर हो, ये भी हो सकता है, या फिर रिचुअल्स के बारे में जानते हो, जो डेली रिचुअल्स होते हैं, जो लोगों को मतलब जैसे हीलिंग के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे अगर आप काम कर रहे हो, हीलर हो सकते हो, तो ये चीज़ें आपको बहुत सक्सेस दिलाने वाली है, ठीक है। या आपके अंदर प्योरिफिकेशन स्किल्स भी हैं, तो डेफिनेटली आप या किसी प्योरिफिकेशन वाले प्रोसेस से भी आप गुजरे हो, तभी यहाँ पर कुंडलिनी चक्र का भी कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपका शुद्धिकरण हुआ है, ठीक है। आप बहुत शैडो वर्क आपने कंप्लीट किया है अपने ऊपर, जितना भी कार्मिक बोझ आप अपने साथ लेकर आए थे, आपने उनको एक एक करके कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर निकल कर आई है। बाकी और भी देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। और क्या मैसेजेस आपके लिए डिवाइन देना चाहते हैं आज की रीडिंग में, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, और क्या ये देखिए गाइस, थर्ड आई चक्रा। मैंने बोला ना किसी की कुंडली अवेक हो रही है, कुंडलिनी, और डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड आई मतलब किसी का थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिवेटेड है इस वक्त पर। या थर्ड आई चक्रा इज ऑल्सो अबाउट नॉलेज, विजडम। आपके अंदर बहुत सारी विजडम है, अगेन नंबर 6। तो जो विजडम आपके पास है आप उसे शेयर कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अगर आप ऑलरेडी शेयर कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली रिकॉग्निशन मिलेगा कि आपके पास बहुत नॉलेज है, आपको बहुत ऑनर मिलेगी, उसकी वजह से रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। या डेफिनेटली मेमोरीज ऑफ लव, नंबर अगेन नंबर 6। गाइस देखिए दोनों कार्ड 6 और 6 हैं, एंड यहाँ पर भी 6 है। तो यहाँ पर ये कंफर्मेशन आया निकल करके कि अगर यहाँ पे किसी के लिए ऐसा मैसेज है कि अगर आपके पार्टनर आपसे सेपरेट हैं, आपके बीच में इमोशनल डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस है, जैसा भी तरीके का आपके बीच में सेपरेशन आया है, डिस्टेंस आया है, तो कोई आपकी लव की मेमोरीज के बारे में सोच रहा है, या कोई बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, ठीक है। आपको इस वक्त किसी की मिसिंग एनर्जी नजर आ रही है यहाँ पर, क्योंकि आप तो अपने गोल्स में बिजी हैं, आपने अपने आप को कहीं और बिजी कर रखा है, लेकिन कोई है आपकी एनर्जी में, कोई है जो इस वक्त आपकी आपकी यादों में है, ठीक है, कोई आपको मिस कर रहा है, ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। या सैक्रल चक्रा, तो डेफिनेटली नंबर 2 का कार्ड है यहाँ पर, एंड नंबर 11 यहाँ पर भी आया, तो ये 2 की भी एनर्जी निकल कर आई है। सैक्रल चक्रा से अगेन आप जो क्रिएट कर रहे हो, आपकी क्रिएटिविटी की बात करता है आपका सैक्रल चक्रा। जो क्रिएट आप कर रहे हो, जो जनरेट कर रहे हो आप अपने अंदर या फिर बाहर, जो स्किल जो टैलेंट आप दिखा रहे हो ना, उसको रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, ठीक है। अगेन कंफर्मेशन है। क्या आज मेरा थ्रोट थोड़ा सा टल है, बट फिर भी बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आज मुझे। ओके, सॉलिट्यूड, या यहाँ पर भी आया था सॉलिट्यूड का, जब ये शनि का कार्ड आया था, और यहाँ पर भी सॉलिट्यूड, तो डेफिनेटली इसके हाथ में अगर आप देखोगे तो ये बुक है। तो ये जो सॉलिट्यूड से आप गुजरे हो, जो आपने विजडम गेन करी है, जो बुरे समय से आप निकले हो, जो टेस्ट आपने दिए, जो लर्निंग्स आपने कंप्लीट करी हैं, डिवाइन उससे बहुत खुश हैं, ठीक है। इसलिए आपको रिवॉर्ड्स मिल भी रहे हैं, उसकी वजह से ही आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, क्योंकि आपने वो लर्निंग्स को कंप्लीट किया है, और आपके पास जो विजडम है, अगेन मैं बोलूंगी अगर आप शेयर नहीं कर रहे हो तो आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो विजडम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो उसका बाहर आना जरूरी है। मे बी दिस इज द राइट टाइम कि उसे बाहर लाया जाए। अगर आपने अभी तक नहीं लाया है तो ये सही समय है, क्योंकि यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है कि इस एग से इसको बाहर निकाला जा रहा है। तो मे बी आपके पास जो ये नॉलेज है, जो विजडम है, जो गोल्डन हार्ट आप कैरी करते हो, तो बहुतों को उसकी जरूरत है, ठीक है। आपकी नॉलेज की, आपकी विजडम की लोगों को जरूरत है, तो अब आपको सामने आने की जरूरत है गाइस, ठीक है। या अगेन नंबर 8 का भी है यहाँ पर, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। तो अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी चीजें स्टक है लाइफ के अंदर, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो बहुत समय से आप किसी चीज पर मेहनत कर रहे हो, उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है, या चीजें रुक गई हैं, ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच नहीं रही है, बहुत चीजें स्टक हैं, लोग बार बार रास्ते में आपके प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो वो सारी चीजें जो है, अब वो जो
मूवमेंट है, वो फिर से एक तरीके से मूवमेंट आने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। वो जो रुक सी गई थी ना जो चीजें, वो कहीं ना कहीं स्पीड पकड़ने वाली है, ठीक है। या जिस नेम फेम और रिकॉग्निशन का आप इतने समय से वेट कर रहे हो, वो अचानक से आएगा आपकी लाइफ में। ये भी किसी के लिए आ रहा है यहाँ पर। या रेस्ट एंड रिजुविनेट, तो डेफिनेटली आपने अपने आप को हील किया है, नंबर 4 की एनर्जी है। या फिर आपने जिस तरीके से सरेंडर किया है अपनी लव लाइफ को, ठीक है। या यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप जिस पर्सन से सेपरेट हैं, कहीं ना कहीं आपने इस अपनी जो ये लव लाइफ है इसको आपने सरेंडर किया है डिवाइन को। मे बी आपने बहुत चैलेंजेस का सामना किया है अपने कनेक्शन में, या आपने बहुत साइलेंटली सफर किया है। अगेन नंबर 8 एंड 9, ट्रैप्ड इन फियर, सफरिंग इन साइलेंस। तो डेफिनेटली आप, या मुझे ये किसी की एनर्जी नजर आ रही है जो पर्सन आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है, और मे बी वो बहुत ट्रैप्ड और फियर में है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है जिसने आपसे अपने आप को दूर कर लिया या आपको इग्नोर किया, जो भी कारण है आपके बीच में, जो भी सेपरेशन आया है, कोई इस वक्त आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, ये एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, नंबर 8 है। तो डेफिनेटली, और यहाँ पर आ रहा है कि आपने साइलेंटली अपने आप को आगे बढ़ाया है, ठीक है। आप साइलेंटली सफर कर रहे हो, किसी को बता नहीं रहे हो अपनी प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ में अभी चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहादुर भी बन गए हो, ठीक है। ये भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं आपके अंदर करेज भी है और विजडम भी है, तो आप भी किसी और चीज पे फोकस्ड हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ज्यादातर ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी नजर आ रही है मुझे, कि आप अपने किसी और काम पे फोकस्ड हो, अपने सोल पर्पस पे, सोल मिशन में बिजी हो, ठीक है। या आपके पेशेंस का रिवॉर्ड मिलेगा गाइस आपको, नंबर 3 एंड 5। नंबर 14 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पेशेंस का रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड है, तो आपके साथ जस्टिस होगा गाइस, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड आ रहा है कि आपके साथ जजमेंट और जस्टिस होने वाला है। जिन चीजों के लिए आपने बहुत पेशेंस रखा है, मे बी बहुत बुरे समय का आपने सामना किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगेन मुझे नजर आ रहा है कि जो बीज आपने विश्वास से बोया, अब वो फलित होने वाला है। ये किसी की लव लाइफ के बारे में भी हो सकता है, किसी की करियर लाइफ के बारे में भी हो सकता है, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही चीजें आ रही है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ भी हील हो रही है, ठीक है। वहां पर भी आपके पेशेंस का रिजल्ट मिल रहा है आपको, और उसके अलावा आपके जिस चीज पर काम कर रहे हो, जिस चीज पर आप इतने बिजी हो, करियर फोकस्ड हो, तो उस चीज में भी आपको रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड और सक्सेस अचीवमेंट मिलने के चांसेस हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है गाइस, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी। और ये जो रॉयल्टी आपकी है इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ओके, विक्ट्री आ रही है आपकी, सक्सेस और ट्रिम्फ का कार्ड है, तो डेफिनेटली सक्सेस आ रहा है आपकी जिंदगी में, ट्रिम्फ, विजय, विजय की एनर्जी, विन विन आउटकम आपको मिलेगा। ये जो स्वॉर्ड है, ये तलवार आप देख रहे हो कि विक्ट्री की तलवार है ये, विक्ट्री, दिस इज विक्ट्री, ठीक है। तो कोई ना कोई किसी न किसी फील्ड में आपको विक्ट्री भी मिलने वाली है, जहां पर आपने बहुत पेशेंस रखा, फाइट बैक नहीं किया, पेशेंस बना के रखा, वेट किया जस्टिस का और विक्ट्री का, तो वो चीज में आपको विक्ट्री मिल रही है गाइस, ठीक है। ये जो विक्ट्री आपकी जिंदगी में आ रही है, ये बहुत लंबे समय से आपने इसका इंतजार किया है, डेफिनेटली फाइनली वो विक्ट्री आपकी है, ठीक है। तो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, क्योंकि फाइनली ये जो विक्ट्री है वो आपकी है, और इस पर किसी और का नाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस विक्ट्री पर आपका नाम है, क्योंकि आप वो रॉयल्टी कैरी करते हो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आ रही है कि जिस गद्दी के आप हकदार हैं, आपको पता है ना, पहले जब आपस में लड़ाइयाँ होती थी कुर्सी के लिए, तो क्या होता था, युद्ध होता था, और जो जो जीत जाते थे वो ऐसे तलवार उठा के दिखाते थे कि हाँ फाइनली हम जीत गए। वैसा कुछ यहाँ पर कोई वॉर चल रहा था, मे बी दिस इज द स्पिरिचुअल वॉर, ठीक है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई वॉर चल रहा था यहाँ पर आपकी विक्ट्री होगी, और आप जिस गद्दी के आप हकदार हैं, एक्चुअल में जिस चीज के आप हकदार हैं, जो आपके हक की चीजें हैं, वो आपको वापस मिलेगी या लौटाई जाएंगी, या डिवाइन कुछ ऐसा चमत्कार कर रहे हैं, कोई ऐसी लाइफ फोर्स लगा रहे हैं जहां पर जो लोगों ने आपको आपके हक का नहीं दिया वो देंगे, उनको देना पड़ेगा। इट्स अ लाइफ फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर शनि काम कर रहे हैं अपना, मे बी कुछ लोगों को पनिशमेंट मिल रहा है कि उन्होंने आपकी चीजों को आप तक नहीं पहुंचने दिया या आपको आगे बढ़ने से रोका, तो ये एक बहुत बड़ा पाप किया है उन लोगों ने, ठीक है। ये किसी के लिए आ रहा है, या कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, तो डेफिनेटली ये वो लोग हैं जिन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीटिंग करी है, या आपके हक की चीजें चुराने की कोशिश करी है, या अपने नाम कर ली, ठीक है। जो भी आपके साथ गलत हुआ है गाइस, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है होर्ड करने के चक्कर में, कॉपी करने के चक्कर में ना, दूसरों के हक की चीजों को अपना खींच लेते हैं,
लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि नसीब किसी और का आप छीनने की कोशिश करोगे तो मुंह की खाओगे। ठीक है, या एडवाइस भी देख लेते हैं आपके लिए एनिमल स्पिरिट डेक से। ओके, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है एंड बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर आपके लिए रीडिंग निकल कर आई है। क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जीज को। ठीक है, देख लेते हैं आपके एनिमल स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, लर्न फ्रॉम द पास्ट, तो डेफिनेटली आपने बहुत सारी लर्निंग को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर एलिफेंट की स्पिरिट आई है। मे बी आप में से काफी लोग लॉर्ड गणेशा के भक्त हो सकते हो, या फिर लॉर्ड गणेशा ऑब्वियसली ऑब्स्टिकल्स के बारे में भी बात करते हैं, विघ्नहर्ता होते हैं वो। तो आपकी लाइफ में जितने भी विघ्न थे उनको हर लिया गया है। ठीक है, आपकी लाइफ में। और डेफिनेटली जो पास्ट से जो लर्निंग आपने ली है, कहीं ना कहीं वो जो विजडम आपके पास है ना, कहीं ना कहीं वो भी आपको हेल्प कर रही है आपके अपने रास्ते की मुश्किलों को हटाने में, चैलेंजेस को खत्म करने में। और मे बी आपने अपनी विजडम से अपने चैलेंजेस को खत्म किया है। ठीक है, नंबर 25 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। लाइफ इज स्पीडिंग अप, मैंने बोला ना, जो चीजें अभी तक आपको लग रहा था स्टक हो चुकी हैं, जो चीजें आपको रुकी हुई लग रही थी, बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट एनर्जी में थी, तो वो कहीं ना कहीं फास्ट स्पीड में आगे बढ़ने वाली है। मूवमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, जो चीजें रुकी हुई थी कहीं ना कहीं स्पीड से आगे बढ़ेंगी। एंड यहाँ पर अगेन क्रिएटिविटी की बात, क्योंकि स्पाइडर का कार्ड है। एंड नंबर 5 और 6 को अगर आप प्लस करोगे तो 11 नंबर निकल कर आता है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है कि आप किसी सक्सेस के अचीवमेंट के बहुत करीब हो। मेक योर ड्रीम्स रियल, तो डेफिनेटली आप अपने ड्रीम्स को रियल बनाने से सिर्फ इतना सा फासला है गाइस, तो इतना करीब आकर के प्लीज डोंट गिव अप। ओके, तो यहाँ पर किसी के लिए आ रहा है प्लीज गिव अप मत कीजिए, क्योंकि आपके ड्रीम्स पूरे होने के आप बहुत ज्यादा करीब हैं। ठीक है, क्योंकि स्पाइडर जो होती है ना, ये जो वेब है ये पूरा बना लेती है, ये अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करती है। तो ऐसा किसी के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि कोई है यहाँ पर आप में से जो अपनी डेस्टिनी अपने हाथों से लिख रहा है। बहुत ज्यादा आपकी डेस्टिनी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, आपको मैनिपुलेट किया गया, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी आप हारे नहीं, आपने हार नहीं मानी। तो आपका जो पेशेंस है वो यहाँ पर आपको रिवॉर्ड दिला रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर ये फिश की भी स्पिरिट आई है, देयर इज ऑलवेज इनफ। तो हर समय जब कोई आपके साथ चीज गलत हो रही होती है ना, तब ये याद रखना चाहिए कि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड जो था वो सन का था। तो ज्यादा समय तक आपके लाइफ में अंधेरा रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि रात के बाद सुबह जरूर आती है। तो अभी हो सकता है आपकी लाइफ में थोड़ा टफ टाइम चल रहा है। ठीक है, नंबर अगेन 9, क्योंकि 36 है यहाँ पर, या फिर 369 भी इंपॉर्टेंट है। मे बी आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, जो आप बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कोई ऐसी चीज पूरी होने वाली है जो जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, चाहे वो विक्ट्री हो, चाहे कोई अचीवमेंट हो, चाहे वो आपका जस्टिस हो, जजमेंट हो, जो भी है। देयर इज ऑलवेज इनफ का मतलब ये यहाँ पर यही निकल कर आ रहा है कि आपके साथ जो अति हो चुकी थी जिन चीजों की, ठीक है, जिसको आपको जिस चीजों का लग रहा था कि अब तो बहुत ज्यादा अति हो गई है, कब न्याय होगा, कब चीजें ठीक होंगी, तो वो चीजों में आपको कोई ना कोई सेलिब्रेशन रिवॉर्ड आते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है, ये बेसिकली आज की एनर्जी है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।